गांव सो रहा था। अंधेरी रात में बिना चांद के झोपड़ियां खामोश खड़ी थीं। सड़क पर बस धूल उड़ रही थी, जैसे जिंदगी थम सी गई हो। गांव के बाहर वीरान पड़े पुराने रेलवे स्टेशन से सन्नाटा फैला हुआ था। इसकी पटरियों पर अब घास उगाई थी। दीवारों से रंग उखड़ रहा था, जैसे अंदर की बर्बादी को दिखा रहा हो। हवा में जंग लगा साइन बोर्ड आवाज कर रहा था, मानो खाली सड़कों पर किसी की आत्मा भटक रही हो। यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं थी। मियां, एक नई फोटोग्राफर को अजीबोगरीब चीजें बहुत पसंद थीं। उसने अपना बैग सही किया, जिसका वजन उसके कंधों को सुकून दे रहा था। उसका कैमरा, उसका एकमात्र साथी, उसके गले में लटका हुआ था। स्टेशन का सन्नाटा उसे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने गांव वालों से अजीब घटनाओं और अजीब आवाजों के किस्से सुने हैं। वे एक भूतिया कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, जो हमेशा प्लेटफॉर्म पर भटकता रहता है, बहुत पहले चले गए यात्रियों को ढूंढता रहता है। मियां ने इस तरह के अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने कैमरे से सच्चाई ढूंढना चाहती थी, कहानियों में नहीं। जैसे ही मियां ने गेट को धक्का दिया, स्टेशन का गेट चरमरा गया। यह साउंड इतनी लाउडर थी कि मानो किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो। मियां ने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंग लगे कब्जे ने शोर मचाया, जो वेटी साइलेंटी में बहुत तेज लग रहा था। दूर कहीं से हल्की हल्की साउंडें आ रही थीं, मानो कोई पुरानी रिमाइंडरें फुसफुसा रही हो। मियां ने अपने स्टेपों को धीमा कर दिया, हर साउंड को ध्यान से हेरने की कोशिश की। ठंडी हवा का एक झोंका तेजी से उसकी तरफ आया, जैसे उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। मियां ने अपने कोट को कसकर लपेट लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसमें गीली मिट्टी की गंध थी और कुछ और भी, कुछ ऐसा जिसे पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन बहुत ही भयानक था। मियां को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ी सी हवा से नहीं फिरूंगी। उसने खुद को हार्ट आसा दिया, लेकिन उसकी साउंड में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। मियां ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिल डर और एक अजीब से उत्साह से तेज धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी पाउंडिंग ने लाउडर हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसने अपने चारों ओर की अंधेरी छायाओं को देखा, जो उसे और भी फिरावनी लग रही थी। उसने अपने कैमरे के स्ट्रैप को कस के पकड़ लिया। यह कैमरा ही उसका एकमात्र साथी था, जो इस भयानक माहौल में उसे कुछ हद तक सुरक्षित महसूस करा रहा था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। अंदर कदम रखते ही गेट बंद हो गया, जैसे उसे कैद कर लिया गया हो। मियां ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। प्लेटफॉर्म पर पुरानी रिमाइंडरें बिखरी पड़ी थीं। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी, जो अब केवल हवा के साथ एकोती थी। टूटी हुई बेंचें गिरे हुए सिपाहियों की तरह बिखरी पड़ी थीं। ये बेंचें कभी यात्रियों की थकान मिटाती थीं, अब वे खुद थक चुकी थीं। पास की एक दीवार पर एक फटा हुआ टाइम टेबल लगा हुआ था, जिसकी तारीखों का अब कोई मतलब नहीं था। समय जैसे यहां रुक गया था और केवल रिमाइंडरें ही बची थीं। टिकट घर की टूटी खिड़कियों से हवा चल रही थी, जो रोती हुई आवाजें निकाल रही थी। ये साउंडें जैसे किसी खोए हुए समय की पुकार थी। यहाँ कितनी ठंड है। ये ठंड केवल मौसम की नहीं, बल्कि इस जगह की उदासी की भी है। और डर लग रहा है। ये डर अज्ञात का है, या शायद उन कहानियों का जो यहाँ दबी पड़ी है। मियां ट्रेम्बलिंग उठी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। उसने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। यह जैकेट उसे सुरक्षा का एहसास हटा रही थी, लेकिन क्या यह काफी था? वह लगभग भीड़ भाड़, आती ट्रेनों की आवाज और यात्रियों की बातचीत की गूंज सुन सकती थी। यह गूंज अब केवल उसकी कल्पना में थी। पर यह तो बस हवा है ना? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था, जैसे वह खुद को यकीन हटाने की कोशिश कर रही हो। पर यह तो बस हवा शरारत कर रही थी। बीते हुए कल की कहानियां हीरा रही थी, या कुछ और था? क्या यह जगह सच में इतनी वीरान थी, या यहाँ कुछ छुपा हुआ था? बीते हुए कल की कहानियां हीरा रही थी, या कुछ और था? यह सवाल मियां के मन में एकोता रहा, और वह इस वीरान जगह की कहानियों में खो गई। मियां स्टेशन के अंदर चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात का समय था और स्टेशन पूरी तरह से हिरसान था,
उसके जूते टूटे शीशे और मलबे पर चरमर कर रहे थे। हर कदम के साथ वह महसूस कर रही थी कि यह जगह कितनी वीरान और खतरनाक हो सकती है। उसका हर कदम भयानक साइलेंटी में गूंज रहा था, जो उसके अकेलेपन को और बढ़ा रहा था। यह साइलेंटी इतनी गहरी थी कि उसे अपने दिल की पाउंडिंगन भी हिलाई दे रही थी। मिया, यहाँ कितना सन्नाटा है, बहुत ज़्रेमिंडेरा। यह सन्नाटा उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। टूटी हुई छत से आती हुई चांदनी में उसकी परछाई इधर उधर नाच रही थी। यह दृश्य किसी फीरावनी कहानी जैसा लग रहा था। वे रूप बदल रही थीं, जिससे मिया घबरा रही थी। हर परछाई उसे और भी फीरावनी लग रही थी, मानो वे उसे घेरने की कोशिश कर रही हों। मिया, ये परछाइयां मानो जिंदा है। वे परछाइयां उसे घूर रही थीं, जैसे वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। ऐसा लग रहा है जैसे वे मुझे देख रही हैं। मिया ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे कोई मौजूदगी महसूस हुई, अदृश्य लेकिन साफ, जो उसकी हर हरकत को देख रही थी। यह एहसास उसे और भी बेचैन कर रहा था। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हवा भी घुटन भरी हो गई हो। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। मिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह जगह उसे और भी फिरावनी लगने लगी थी, मानो हर कोने में कोई छिपा हो। यहाँ कोई तो जरूर है। मिया ने अपने दिल की पाउंडिंग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि वह अकेली नहीं थी। उसकी हर हरकत पर किसी की नजर थी, और यह एहसास उसे और भी फिरावना बना रहा था। अचानक स्टेशन पर एक तेज आवाज गूंजी, जो धातु की किसी चीज से टकराने की आवाज थी। मिया डर के मारे जम गई। मिया, वो क्या था? अरे नहीं, ये आवाज प्लेटफॉर्म के उस तरफ से आई है, पुराने सिग्नल बॉक्स के पास से। धीरे धीरे मिया मुड़ी। उसका कैमरा उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। वहां चांदनी में एक आकृति खड़ी थी, लंबी और डरावनी। उसने फीकी वर्दी पहनी हुई थी, टोपी उसके चेहरे पर गिरी हुई थी। उसकी छाती पर एक सीटी चमक रही थी, जो चांदनी में चमक रही थी। मिया, तुम कौन हो? भूतिया कंडक्टर। भाग 7, डर का संगीत। मिया की सांस थम गई। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि वह भाग जाए, जब तक बच सकती है तब तक बच जाए, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, डर से जकड़ गए थे। आकृति गतिहीन रही, उसकी पीठ उसकी ओर थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। हवा फिर से तेज हो गई, आकृति के चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसके किनारे अस्पष्ट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयों और चांदनी से कोई चीज बुनी गई हो। भाग 8, अनजान का सामना। सारा साहस जुटाकर मिया ने अपना कैमरा उठाया। उसका कैमरा भूतिया आकृति पर जूम कर गया। क्या ये मुझे देख रहा है? एक पल के लिए उसे लगा कि आकृति ने अपना सिर घुमाया, मानो उसकी निगाहों को भांप गया हो। लेकिन यह बहुत तेज था, यह पक्का करने के लिए बहुत तेज था। उसकी उंगली कैमरे के बटन पर मंडरा रही थी। क्या वह इस पल को कैद करने के लिए तैयार थी, इस डरावनी मुलाकात को अमर करने के लिए? क्या यह सच था, या उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था? भाग 9, याद रखने लायक रात। एक गहरी सांस लेते हुए मिया ने बटन दबा दिया। कैमरे की आवाज खामोश स्टेशन पर गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने उसे डराया और उत्साहित किया। फ्लैश की रोशनी में प्लेटफॉर्म एक पल के लिए रोशन हो गया और परछाइयां गायब हो गईं। ये कहां गया? लेकिन जब रोशनी गई तो आकृति गायब हो चुकी थी। मिया अकेली खड़ी थी। खामोशी उस पर फिर से हावी हो रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा सरसरा रही थी, जिसमें सड़ांध और एक अदृश्य मौजूदगी का एहसास था। भाग 10, एक बदला हुआ नजरिया। मिया स्टेशन से चली गई जब सुबह की पहली किरण क्षितिज को छू रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन भूतिया कंडक्टर की छवि उसके दिमाग में बसी रही। वह यह नहीं समझा सकी कि उसने क्या देखा था, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। वो क्या था? इस अनुभव ने उसे हिला दिया था, जिससे वह उन सभी चीजों पर सवाल उठाने लगी जो वह सोचती थी कि वह जानती थी। दुनिया अचानक बड़ी, ज्यादा रहस्यमय और अनंत रूप से ज्यादा डरावनी लगने लगी। वह अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं थी जो परछाइयों का पीछा कर रही थी। वह कहानी का हिस्सा बन गई थी, अनजान की एक गवाह।